और हमारे यहां देश में इस्लामिक आतंकवाद है, वो छुपे रूप में है, वो हल्के रूप में है, वो अलग अलग शक्लों में है, लेकिन है। इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस बात से भाग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आईएस का झंडा फहराया जाए, तो आईएस के झंडा फहराने वाले को तो गोली नहीं मारी जाती, आईएस के झंडे फहराने वाले को तो जेल में नहीं डाला जाता, हर जुमे को फहराते थे वो। लेकिन तिरंगा फहराने वाले को लाल चौक पे आप मारते थे, आप अरेस्ट करते थे। देखिए, एक बात सच है कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी है, लेकिन बड़ी युवा उसकी उम्र है। अमेरिका को 350 साल से आसपास हो गए। एक लंबे समय के बाद सच को सच कहने की समाज में बहुत मुश्किल से आदत पड़ती है। पिछले 70 साल में जो इस मुल्क का निज़ाम रहा है, इस मुल्क में हर ऐसी बात जो सच कही जा सकती है लेकिन कड़वी हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी को खुश करने के लिए उसको गलत बात कहते रहो। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे राजनेता, जो लोग सत्ता पे हैं, व्यवस्था में हैं, संविधान की शपथ ली है, वो उनको मैं छूट देता हूँ क्योंकि वो देश चला रहे हैं, उन्होंने शपथ ली हुई है। लेकिन आम सोसाइटी भी इन बातों को कहने से कतराती है और उनको लगता है कि ये कहेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, या तो जो ये कहने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि मुसलमान आतंकवाद को शय देते हैं इसलिए नाराज हो जाएंगे, और अगर है ऐसी बात तो कहना चाहिए। इसमें किसी की नाराजगी हो न नाराजगी हो ये महत्व नहीं है, देश की नाराजगी नहीं होनी चाहिए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने, जब मोदी साहब पहली बार भी गए थे व्हाइट हाउस में, उस वक्त भी उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की बात कही थी। लेकिन आप ये देखिए, आपने जो बात अभी कही वो मैं आपसे कहना चाहता था कि जब ट्रंप ने ये कहा इस्लामिक आतंकवाद, तो वो जो 50,000 लोग थे वो अमेरिकन नहीं थे, वो 50,000 हिंदुस्तानी अमेरिकन थे। तो जो उस पर रिएक्शन हुआ है, वो अंदर से जो बात चाहते थे वो उन्होंने कही। भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग सोच है उनकी, और वो जरूरी नहीं है कि वो जब तक इस्लामिक आतंकवाद न कहे तो लोगों की समझ नहीं आ रहा है। अब अमेरिका में तो कोई दूसरा आतंकवाद है नहीं, अमेरिका जिन चीजों से लड़ रहा है पूरी दुनिया में लड़ रहा है। अब उसमें तो एक पक्ष ये भी है कि अमेरिका के कारण दुनिया में आतंकवाद फैला है, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है, तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ना है। ठीक बात। तो अगर उसको शब्द को एंडोर्स नहीं किया तब भी बात यही है। तो आपके जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था? जम्मू कश्मीर में आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अब वहां आतंकवाद होने लगा, अब इस्लामिक आतंकवाद होने लगा, जिहाद होने लगा, वहां तो तमाम सारे निजाम मुस्तफा की बात होने लगी। तो हमारे यहां छुपे अंदाज में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहा नहीं जाता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहां बड़ी है और क्योंकि लोकतंत्र अभी जवान है, तो लोगों को लगता है कि बहुत सारी बातें न बोली जाएं। जैसे आप देखें कि 2004 से लेकर के 2019 के बीच में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है, नैरेटिव बदले हैं। जो बात आज से 10 साल पहले लोग नहीं कह पाते थे वो आप खुल के कह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जो आपके अंदर है उसको आप छुपा क्यों रहे हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आपका किसी से निजी झगड़ा नहीं है, आप किसी मजहब को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन सच बात तो कहिए भाई। आपने ऐसे नैरेटिव हमारे देश में बनाए हैं जो नहीं चले। ये 70 साल मुल्क घसीटा है, घिसट रहा है, ये अभी सच नहीं है कि मतलब आपको कोड़ भी हो गया, आपको बीमारी भी हो गई, लेकिन हम सब चल रहे हैं साहब। हम इस बात में खुशी, हम 70 साल से जिंदा थे। आप स्वस्थ नहीं थे, आप बीमार देश थे, आपके अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं थी, आप उन प्रॉब्लम को कंफ्रंट नहीं करना चाहते थे। तो भाई आप मुझे बताइए कि 1986 के अंदर और 85 के अंदर राजीव गांधी के पास 412 सीटें थी। एक औरत जो 70 साल की थी, उस बेचारी को गुजारा भत्ता चाहिए था। अगर वो हिंदुस्तान की कोर्ट में जाकर के उस पर फैसला लेके आती है, तो इतनी मजबूत सरकार, इतने आधुनिक प्रधानमंत्री ने, इतना बड़ा मैंडेट, आपने फैसला बदल दिया किसके दबाव में? क्या कोई गैर कानूनी काम किया था कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाबानो के हक में, तो भाई आपने क्यों बदला? लेकिन तमाम वो लोग जो उससे रिलेटेड थे, उन्होंने कैसा हंगामा खड़ा किया। और आज वही आदमी जिसको आप हिंदू लीडर कहते हैं, जिसका चेहरा हिंदुत्व पे टिका हुआ है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे है, तमाम सारे नैरेटिव आपने क्रिएट किए आरएसएस के बारे में भी, आज वो भी बदल है। लेकिन उसी हिंदू लीडर ने मुसलमानों के उस पर्टिकुलर एरिया को, जहां कोई छूना नहीं चाहता था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था कि सब नाराज हो जाएंगे, 3-3 बार ऑर्डिनेंस ला करके आपने निकाह हलाला को खत्म किया कि नहीं किया? विल होनी चाहिए आपके अंदर। मुझे लगता है कि जब आप सच बोलते हैं तो कुछ लोग नाराज तो होते हैं, लेकिन इतिहास में आपको लोग सही लिखे देंगे, इतिहास में आपके बारे में सही होगा। लिहाजा इशरत का इनकाउंटर होगा, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर होगा, तो ये हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को इशरत जो है वो बेटी हो जाती है, दाऊद भाई हो जाता है। हम सच बात क्यों नहीं बोलते भाई? अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो इट्स ए रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और हो सकता है, समाज का तो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हो सकता, दानिश्वरों का तो नहीं हो सकता, उनको तो बोलना चाहिए। हम क्यों इस बात से भाग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में
आईएस का झंडा फहराया जाए, तो आईएस के झंडा फहराने वाले को तो गोली नहीं मारी जाती, आईएस के झंडे फहराने वाले को तो जेल में नहीं डाला जाता, हर जुमे को फहराते थे वो। लेकिन तिरंगा फहराने वाले को लाल चौक पे आप मारते थे, आप अरेस्ट करते थे। तो ये कितना खतरनाक नैरेटिव इस देश में चला। और हमारे यहां देश में इस्लामिक आतंकवाद है, वो छुपे रूप में है, वो हल्के रूप में है, वो अलग अलग शक्लों में है, लेकिन है। इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये भी कोई नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान उसको सपोर्ट करने खड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात क्या हो रही है कि अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, क्या मुसलमान में प्रॉब्लम है, क्या मुसलमान के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो उस तरीके से गलत निकल, या उनकी जो किताब है कुरान, क्योंकि इस पर डिबेट पूरी दुनिया में हो रही है कि कुरान की वजह से आतंकवादी लोग बनते हैं। बड़े बड़े मुसलमान भी कहते हैं कि साहब वो पढ़ने के बाद, अब वो पढ़ने के बाद बनते हैं नहीं बनते तो डिस्कशन का कोर्स है। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, जो खासतौर से मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, ये तो उनका काम है कि वो ये बताएंगे। इसमें कोई हिंदू नहीं बताएगा, क्रिश्चियन नहीं बताएगा, सिख नहीं बताएगा, वो बताएगा भाई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब कुरान कितने हैं कैसे नहीं, ये सब इंटरनल मामला है। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है, इट्स ए रियलिटी, वन शुड एक्सेप्ट इट।